है मोहम्मद अयूब। तो चले निर्णायक दो आपके सामने इस मुकाबले के जोराराम जी और नैन जी। तो किया जाए यहाँ पर शुरुआत। दाएं हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर स्ट्राइक पे रहेंगे गेंदबाजी में आपके सामने। सुरेश है वो गेंदबाज जो शुरू करेंगे। तो लीजिए 5 4 3 2 1 लेट्स गो, लेट्स प्ले। ये लीजिए इस बार वो बैकफुट पर जाकर जिस हाइट का यहाँ पर जो अनुमान था उस अनुमान से नीचे रही गेंद और बैकफुट पर जाने के बाद वहां पर सीधी पहली गेंद यहाँ पर डॉट। ये गेंद ड्राइव कर दिया है और लीजिए वो पहले रन का खाता तो नहीं पर विकेटों के स्लॉट में से यहाँ पर वो पहली मौजूदगी। यहाँ पर सिर्फ वो बल्ला मिलाकर रख दिया। यहाँ पर अगर पूरा उस ताकत से खेला होता तो फिर वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद पहले रेडी ब्रदर्स बाउंड्रीज के रूप में देखने को मिलता। पर लीजिए सिर्फ गए दिशा में, उस दिशा में जाकर सिर्फ बल्ले से बॉल से एक साधारण सा एक जो टाइम था वो एक्स्ट्रा कवर के फील्डर तक कैच आउट के रूप में। चलो हो गया आगे। मोहित ने बनाया होगा भाई, क्यों बोल। और विकेट यहाँ पर गेंदबाज नहीं कहीं कहीं वो थोड़ा जो अप्रोच था वो उस अप्रोच की वजह से आउट हुए। तो लीजिए वो 0 रन 1 विकेट की सफलता के साथ आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड के इस प्रदर्शन को। अभी तक की जो 2 गेंदें हुई है गेंदबाजी में आपके सामने सुरेश। अब चले हैं नीता विरदी। पहली गेंद इस बार ड्राइव और ये लीजिए सब कुछ वहां पर 1 2 और तीसरे में वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ वो सीमा रेखा मिलेगी और ये निकला है एक मिस फील्डिंग की वजह से पहला। रेडी ब्रदर्स 4 रन्स। और सिर्फ उस गेंद को दिशा दिखाई थी, उस अंदाज से नहीं खेला कि वो बाउंड्री में चली जाए। 2 फील्डर थे और दोनों के बीचों बीच वो 2 पैरों के बीच निकलता हुआ वो शानदार शॉट। यहाँ पर वो पहली जो विकेट मिली उसकी खुशी में ये चौका दिया गया है। इस बार सब कुछ था, वो फुल टॉस थी, वो ऑफसाइड हाथ खोलने का मौका था, सब कुछ यहाँ पर बल्लेबाज के पक्ष में था पर वो संपर्क नहीं मिला। पर लीजिए वो गेंद सीधी कीपर के हाथों में। स्कोर है अभी तक 4। 2 बल्लेबाज यहाँ पर, एक बल्लेबाज यहाँ पर कप्तान आउट हुए पहली ओवर की दूसरी गेंद पे। उसके बाद नीता आए हैं, एक बाउंड्री लगाकर खेल रहे हैं। इस बार ये फिर ड्राइव के लिए आए, फिर से वो गेंद लेके किनारे के आसपास गुजरती हुई कीपर के दस्तानों में आहट है, वो एक सवाल है। पिछली गेंद एक फुल टॉस थी, वहां चुके। इस बार वो लेंथ फिर से मार रखी, ड्राइव कर रहे हैं। अभी तक वो बराबर से बिल्कुल जो जड़ वाली थी उस पर बढ़िया ड्राइव किया। थोड़ी सी जो आगे की तरफ है लेंथ पर, वहां थोड़ी तकलीफ अभी तक देखने को मिली। तो बाहर के फील्डर में एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन का, अंदर की तरफ एक डिप एक्स्ट्रा कवर और एक काउ कॉर्नर में एक खिलाड़ी है। तो लीजिए यहाँ पर 2 फील्डर बाहर की तरफ। इस बार ड्राइव निकाला है मिड ऑफ तक, फिर से वो ही जो पिछली बार हुआ, पर इस बार पीछे बैकअप मिलेगा तो इस वजह से वो 1 रन यहाँ पर जुड़ेगा उस 4 के बाद। पर लीजिए वो एक गेंद जो थी 5 के बाद मिलेगी, इसका मतलब वो 6 गेंदें समाप्त हुई पहले ओवर से। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर
गंगानगर स्टार। नई गेंदबाज में आप देख सकते हैं वहां पर रोड एंड से दीपक 45 में 51 विकेट 7.34 की इकोनॉमी के साथ बढ़िया एनालिसिस अभी तक का जो इनके खेल में जो क्रिक हीरोज के बुक में जो लिखा हुआ जो दर्ज है रिकॉर्ड वो आपके सामने। तो लीजिए अभी आज के इस मुकाबले में कैसा कॉन्टेस्ट रहता है। कप्तान है दीपक, सामने है नीटा। ये सीधी रहती गेंद को खेला फॉलो थ्रू में फील्ड कर लिया जाएगा। बढ़िया फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में फील्डिंग लगातार। एक बार फिर से नीटा आते हैं तो एक डीप कवर और एक काऊ कॉर्नर में एक खिलाड़ी बाहर की तरफ नजर आएगा। गेंद एक बार फिर से वो धीमी गति का फिर से नीटा बाहर आए खेलने के प्रयास में, वो एक और गेंद चली जाएगी कीपर के पास और रन यूं है विकेट है। थोड़ा समय ले रहे हैं, बाद में सेट होके यहाँ पर रन बनाने की कोशिश। इस बार शॉट है, इस बार दिशा दिखाई है, फील्डर है, लंबी वो दूरी और फिर वो लंबे हाथ, यहां पर वो 2 रन बचा है अपनी टीम के लिए। चौका हो गया है। तो लीजिए बाउंड्री निकली है यहाँ पर। वो जो प्रयास था वो बिल्कुल चौका रोकने का था पर वो रुक नहीं पाएगा, निकल गई वहां पर रेड ब्रदर्स 4 रन के लिए। तो लीजिए वो 4 रन अब जुड़ जाएंगे इस 5 के बाद। तो 9 रन अभी तक का खेल। 2 गेंद बढ़िया रही, उसके बाद ये वाला शॉट बढ़िया वो प्लेसमेंट के साथ नजर आया, बीच बल्ले से तकनीकी से नीटा के बल्ले से। और ध्यान देवें यहाँ पर सभी 11 यहाँ पर गंगानगर की तो चले फिर से मुकाबले की तरफ। सामने है दीपू, ये पहली गेंद और ड्राइव कर रहे थे पर वो संपर्क है, कवर्स तक फील्ड कर लिया जाएगा। यहाँ पर लीजिए अभी तक का खेल वो 10 रन शायद अब इस ओवर से आखिरी गेंद आनी और रही। इस बार दिशा दिखाई पॉइंट की तरफ वो फील्डर और इस बार फिर से फील्ड कर लिया जाएगा। एक और बेहतरीन ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ। दूसरे ओवर में अभी तक का खेल 10 रन और 1 विकेट की सफलता आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड जयपुर के पक्ष में। तो गेंदबाजी करने के फैसले में यहाँ पर अभी तक दोनों गेंदबाज सही उस फैसले को करते हुए और चलते हैं। अभी तक दोनों बल्लेबाज की बात की जाए तो दोनों एक यहाँ पर सलामी बल्लेबाज के रूप में दीपू के बारे में तो सब आप जानते हैं आपकी स्क्रीन पर ये, और एक यहाँ पर स्ट्राइक पर जो है नीटा। ये तो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। तो यहाँ पर अगर 2 ओवर में 10 बने हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 8 में ये लगातार उन ओवरों में ऐसा होता जाएगा। यहाँ पर अगर ये सेट होते हैं फिर वो सबको अपसेट कर सकते हैं। तो चलिए एक बढ़िया ओवर किया था तो फिर से वो ओवर कहीं ना कहीं उसी गेंदबाज के हाथ में वो गेंद नजर आएगी। नाम है सुरेश, वो बैटिंग पावर प्ले का आखिरी तीसरे ओवर में अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आते हुए इस बार खेला है। फील्डर वहां दौड़ रहे हैं और बढ़िया कैच। यहाँ पर थोड़ा सा जो पोजीशन थी वो यहाँ पर सही नहीं थी, थोड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में थे, पर जिस पोजीशन में थे वहां से वो गेंद को पकड़ने का काम बढ़िया किया। और निट्टा एक बार फिर से वो जो हाफ अटेम्प्ट ड्राइव किया वहां पर कैच आउट का कारण बना। तो लीजिए वो 10 के ऊपर दूसरे विकेट की सफलता आप देख सकते हैं। गंगानगर स्टार को लगता हुआ वो दूसरा झटका निट्टा के रूप में
अब यहाँ पर आपके सामने हैं शास्त्री जी। तो बढ़िया यहाँ पर अभी तक देखा गया कि वो 13 गेंदे और ये 10 रन, वो 2 विकेट की सफलता। तो बढ़िया खेल चलता हुआ यहाँ पर। अभी अगर गेंदबाजी का फैसला यहाँ पर एम्पलीट्यूड के जो जयपुर के कप्तान करके गए थे, तो वो गेम प्लान यहाँ पर अभी तक जो बैटिंग पावर प्ले रनों का जो प्रबंध है वहाँ पर प्रतिबंधित गेंदबाजी चलती हुई। अब सब ने अब यहाँ पर निट्टा आउट हुए तो उनको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर अब आपको बल्लेबाजी क्रीज में शास्त्री नजर आएंगे। और लीजिए वो पहली गेंद इतनी दूर की जहां अंपायर अपने दोनों हाथ फैला सके, वाइड का इशारा, 1 रन यहां पर मिल जाएगा। स्कोर पहुंचा 11 रन। तो चलिए फिर एक और बढ़िया गेंद। अब लगातार बढ़िया गेंदबाजी है। अभी वो जो शॉट है अभी तक उस प्रकार से खेले नहीं गए। बैटिंग पावर प्ले अभी तक का लगा है कि फैसला यहाँ पर सही किया है। पर चलिए, ये तीसरी विकेट की साझेदारी, शास्त्री एक अच्छे बल्लेबाज हैं और जिस स्थिति में आए हैं वहाँ से इस प्रकार के खेल में बहुत बार खेलते हुए नजर भी आते हैं। ये लीजिए, ये गेंद तो आपको ऐसी थी कि आप वहाँ खेल नहीं रहे थे तो भी वो गेंद आपके साथ खेल कर चली गई। और ग्लव्स या वो जो कहते हैं हैंडल पर उनके हाथ पर लगने के बाद सीधी वहाँ पर गली पॉइंट की दिशा में चली गई। और लीजिए वो तीसरा विकेट यहाँ पर निकलता हुआ, 11 के टोटल पर 3। बढ़िया यहाँ पर, क्या बात है। ये गेंद थोड़ी लेंथ पर गिरी और जहाँ पर जो थोड़ा सा शॉट खेलने के लिए जो थोड़ी सी पोजीशन बनाई, उस पोजीशन में आधे ही आकर बने थे, आधी पोजीशन पे ही थे, बॉल आकर उनके हैंडल पे जा लगी। और फिर उसके बाद वो गली और गली फील्डर के वो 2 हाथ और फिर वो कैच आउट की कहानी। देखो पहली गेंद पर यहाँ पर इंद्राज का वो बीच बल्ले से खेला हुआ जो शॉट है, बढ़िया यहाँ पर बल्ले के बीच बराबर आती है और मिडल करने वाले बल्लेबाज हैं। तो चले 11 पर 3 और कुछ गेंदें इस ओवर से और आनी बाकी। गेंदबाज है आपके सामने सुरेश, अभी तक की गेंदबाजी में 6 रन। छोटी है, ये छोटी है तो खोटी है। इस बार लगा है रेडी फॉर द 4 रन। एक ऐसी गेंद जहां पर कोई तेज गति का जो बाउंस या उस प्रकार की कोशिश में थे, या फिर कहीं ना कहीं वो कट्टर डालने के चक्कर में हाथ में ज़्यादा देर हाथ में फंसी रही और इस वजह से जो छोटी गेंद थी वो यहाँ पर छोड़ के आए थे बल्लेबाज। वहाँ पर डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक खूबसूरत शॉट। तो स्कोर काफ़ी देर के बाद वो विकेटों की सूचना के साथ इस बार जो पहला हाथ वो यहाँ पर झूलता हुआ नजर आया। एक चौका यहाँ पर इस गेंद पर जो छोटी रही थी उस पर शानदार मिडल करते हुए इंद्रराज। इस बार बढ़िया थी वो गेंद और यहाँ पर जाने दिया कि वो जो गेंद आखिरी है जाने दीजिए, इसको हल्के हाथों से खेलकर उस पर ड्राइव किया था। रन तो कोई मिला नहीं, मगर वो एक लास्ट जो बैटिंग पावर प्ले का ओवर है उसका इशारा हमें एम्पायर से मिल जाएगा। तो लीजिए वो 3 ओवर की समाप्ति, 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और ये तीनों ही सफलता सुरेश ने हासिल की है और अपनी 12 गेंदों में
10 रन देकर ये महत्वपूर्ण 3 शुरुआती जो ऊपर का जो क्रम है बल्लेबाजी क्रम उसको यहाँ पर निस्ताबुद किया है और 3 विकेट हासिल किए यहाँ पर। तो चलिए घेरा खुलेगा, 3 खिलाड़ी और यहाँ पर पीछे मिलेंगे और यहाँ पर ध्यान दें अंपायर, आप सब अंपायर कप्तान के अलावा किसी को इकट्ठा ना होने दें। गेंदबाज या कप्तान के अलावा घेरे के अंदर के 1-2 खिलाड़ी मिड ऑफ मिड ऑन के मिले तो ठीक, पर आप पूरी पर ओवर के बाद सब नहीं मिले। समय का ध्यान रहे, आपके खेल के समय के साथ वो दूसरों के खेल के समय का भी ध्यान रखें। और अब से जब ये दूसरे राउंड तीसरे राउंड के मुकाबले शुरू हो गए हैं तो फिर यहाँ पर समय आपको आपके निर्धारित जो 40 से मिनट है उसके अंदर ही 10 ओवर समाप्त करने हैं, इस चीज़ का भी ध्यान दें। तो चलिए यहाँ पर अब चलते हैं उस चौथे ओवर की तरफ। गेंदबाजी में आपके सामने नजर आएंगे रजत आए हैं, तो रजत यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। सामने है दीपू, गिरा खुला है तो एक काउ कॉर्नर में एक स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ डिप कवर और डिप स्क्वायर लेग। इस बार दिशा दिखा दी है, ये चतुराई है, ये ताकत वाला भी बल्लेबाज है पर तरकीब भी इसके पास बहुत खूब से यहाँ पर इस शॉट को खेला है। ऑफ साइड में थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर जाकर उस गेंद को कवर करने की कोशिश की। गेंदबाज ने सोचा कि इनको जो पैर पर नहीं डाले, ऑफ साइड में डालने की जो कोशिश थी उसमें से ये तरकीब निकाली और तरकीब यहाँ पर निकल गई। उस फाइन थर्ड मैन बाउंड्री से निकलता हुआ एक खूबसूरत रेडी फॉर द 4 रन। बढ़िया यहाँ पर 19 से चौके के साथ पहली बाउंड्री दीपू के बल्ले से। इस बार जो कैजुअल अप्रोच है, पीछे फील्डर है और ये यहाँ पर फाइन लेग की तरफ टॉप ऑफ द बाउंस को रोटेट करना चाहते थे मगर चली गई वहां पर सीधा फील्डर के हाथों में और ये चौथा विकेट मिलता हुआ एक आधी टीम जितना ये खिलाड़ी यहाँ पर कैच आउट होता हुआ। बढ़िया सफलता एक बार फिर से एम्पलीट्यूड जयपुर के द्वारा। रन की जरूरत है और इस मुकाबले में जहां पर 140 के आसपास की जो सोच थी कप्तान की पहले बल्लेबाजी में, तो वहां पर अब 80-90 तक पहुंचने की कोशिश रहेगी जब ये 4 विकेट यहां पर आउट हुए। बढ़िया गेंद थी, देखें यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा ऑफ स्टंप की तरफ आए, इसके बाद वो ऑफ की गेंद को फाइन लेग की तरफ इतना बड़ा वो फाइन करना चाहते थे, तो ये गेंद अगर बॉडी की तरफ होती तो वो और फाइन होती, पर लीजिए ऑफ स्टंप से घसीट कर लाए तो यहाँ पर वो फाइन नहीं हुई, सीधा पीछे के खिल्लर के सामने थोड़ा सा दौड़कर वो कैच आउट के रूप में आउट हुए। तो लीजिए अब वो 19 रन, वो 4 विकेट। अब यहाँ पर 2 बल्लेबाज, ये बिल्कुल एक तरफ यहाँ पर इंद्राज हैं तो वो बल्लेबाज की भूमिका में है मुकेश कुमार। हेलो बिल्कुल भरत, एक बड़े विकेट का पतन यहाँ पे गंगानगर की ओर से दीपू लेफ्टी के रूप में वो विकेट गिरता हुआ। और इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद है, बिल्कुल बढ़िया गेंद। और तो चलें, इस बार खेला है वहां पर फाइन लेग की तरफ, पीछे फोल्डर दौड़ेंगे मगर ये गेंद उनसे नहीं रुकने वाली और निकल जाएगी वहां पर फाइन लेग बाउंड्री से निकलता हुआ। एक और रेडी फॉर द 4 रन गेंद वहां पर बढ़िया उछली, कंधे तक यहां पर लगातार उछलती हुई गेंद पर एक बढ़िया संपर्क जो सीधा निकल जाएगा रेडी फॉर द बाउंड्रीज के लिए, बाउंड्री के लिए सीधा फाइन लेग बाउंड्री का रीजन वो। और लीजिए वो 9 बॉल का इशारा भी यहाँ पर निकला है, तो वो 5 है, वो 4 नहीं है। और इसके बाद वो जो अगली गेंद आएगी, बल्लेबाज अभी अभी आए हैं मुकेश, और ये शॉट जो उनको विश्वास दिला कर गया है, ये फ्री हिट वाली गेंद थोड़ा सा और उनकी इस पूरे आने वाले ओवरों तक की जो बल्लेबाजी उसकी तैयारी सही कर सकते हैं। अगर ये शॉट अच्छा लगता है तो थोड़ा सा विश्वास मिलेगा।
तो लीजिए फ्री हिट की गेंद सामने है मुकेश कुमार, चलते हैं किस हिसाब से ये गेंद गुजरती है। स्लोअर है और सीधा खेला हुआ शॉट, बिल्कुल धीमी गति का वो गेंद मारा हुआ शॉट सीधा लॉन्ग ऑफ के फील्डर तक चला जाएगा। थ्रो लगा है पर वो इतना दूर नहीं कि वो दूसरे रन की कोई प्रयास किया जाए। तो ली स्कोर पहुंचा है 25 इस ओवर से, जो चौथा आपके सामने चलता हुआ। 2 गेंद यहां पर बाकी। जीतू तो इस बीच रजत के हाथ में गेंद है। इस बार उसको खेला है नो लुक शॉट, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ फील्ड कर लिया जाएगा। 1 रन मिलेगा उस संपर्क से। अब यहाँ पर कुछ जो 3 गेंदों से हुआ है वहां पर रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। 6-7 के हिसाब से जो अब प्रोसीजर जो है रन बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक की जो गेंदबाजी में दीपू जब तक खेल रहे थे यहाँ पर चौके भी थे, साथ में 1 बॉल बाकी है तो उसमें अब पहले भी जो चौके लगे उसके साथ विकेट की संभावनाएं बराबर बन रही थी। अब यहाँ पर जिस हिसाब से पिछले 2-3 शॉट खेले वो यहाँ पर अब लग रहा है कि अब यहाँ पर रन बनेंगे। विकेट की संभावना थोड़ी कम रिस्की नजर आ रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज। तो रजत एक बार फिर है ओवर द विकेट है और अब की बार यहाँ पे वो छोटी गेंद है और बिल्कुल क्रीज की घेरे को इस्तेमाल करते हुए गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ खेला है। काफी अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पे देखने को मिलता हुआ और इसी बीच यहाँ पे दोनों बैट्समैन के पास परत पूरा समय वो निश्चित है 22 गज की दूरी नापने का। तो 27 रन 4 विकेट है और 4 ओवर की समाप्ति। बिल्कुल इस बार वो आखिरी 1 रन फिर से यहाँ पर स्ट्राइक चली जाएगी मुकेश के पास और 4 ओवर समाप्त हुए 27 के हिसाब से। वो 6 के आसपास की करंट रन रेट के हिसाब से रन बन रहे हैं। पर अब जहाँ पर जाकर इस 5वें विकेट की साझेदारी का वहाँ पर बनना बहुत जरूरी। गेंदबाजी में आपके सामने हर्ष नायक 5वां ओवर लेकर आएंगे। अब यहाँ से 36 गेंदें बाकी है, 6 विकेट यहाँ पर हाथ में। 2 बल्लेबाज मुकेश और इंद्रराज के रूप में यहाँ पर पिच पर। बिल्कुल भरत हर्ष नायक के हाथ में गेंद है। इनिंग्स का 5वां ओवर, अपने कोटे का पहला ओवर और ये लेफ्ट आर्म मध्यम तेज गति का गेंदबाज है। भरत 34 से 35 मैचों का एक्सपीरियंस है इस गेंदबाज को और 50 से ज्यादा विकेट है इनके नाम। एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आज हर्ष नायक के कंधों के ऊपर। बिल्कुल सोच भी है यहाँ पर। लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, 2 बल्लेबाज देखे गए, अभी भी वो 4 विकेट मिले हैं। तो वो एंगल से कुछ हाथ से घूमती हुई गेंदबाजी की तरफ देखा और लेफ्ट आर्म गेंदबाज को लेके आए। और ये छोटी गेंदें घूमेगी, पर अगर छोटी लेंथ से घूमेगी तो घुमाकर मारी जाएगी। तो इस बार जो घुमाकर खेला है फाइन लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक रेडी फॉर द 4 रन्स। बिल्कुल काफी खराब गेंद और पूरा समय यहाँ पे बैट्समैन के पास है और वो शॉर्ट फाइन लेग से बिल्कुल गद्दारी के अंदर तैनात है। उनके ऊपर से वो गेंद चली गई सीधी डीप फाइन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल यहाँ पर वो ऑफ कटर डाल रहे थे तो उंगलियों में ज्यादा देर तक फंसी और वो वार्म अप बॉल भी थी तो फिर ये सब कुछ वहां पर बैक ऑफ द लेंथ पर रह गया तो फिर वो चौका आपको देखने को मिला। जीतू बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी आज रहेगी यहाँ पे मुकेश कुमार के कंधों के ऊपर। एक अच्छे बैट्समैन है और टीम स्ट्रगल कर रही है। 27 रन के स्कोर पे 4 विकेट गिर चुके यहाँ पे गंगानगर स्टार टीम के। एक बड़ा मुकाबला है ब्रत यहाँ पे। जहां तक बात की जाए तो तीसरे राउंड का वो कहीं ना कहीं पहला मुकाबला। ये शॉट है, ये खूबसूरत शॉट है। इस बार जो शॉट है बिल्कुल आप वो टॉप ऑफ द बाउंस को लॉफ्टेड ओटीसी और ये लगा है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम। स्कोर पहुंचा है 37। बिल्कुल भरत वाकई एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे मुकेश कुमार के बैट से ऑफ स्टंप से बाहर वो लेंथ गेंद और फील्डर वहां पे जरूर तैनात था। बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकल गई 6 रनों के लिए। अभी अच्छी वापसी यहाँ पे बिल्कुल पेड लाइन पे डाली हुई गेंद है। वो जगह बना करके लेग साइड में खेलने का प्रयास। ये देखो एक बार फिर बढ़ता है बाउंस और इस प्रकार के बाउंस के सामने कैसा भी बैट्समैन हो यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ नजर आया इस पिच के ऊपर। और पहली दूसरी शॉट तकनीक से थी, इस बार थोड़ा सा आड़ा थे। एक बार फिर से ड्राइव है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। ये जो आउटफील्ड है और ये गजब की फील्डिंग
और क्रिकेट में थोड़ा सा वो फुटबॉल और वो उनके पैर से रोकी हुई एक शानदार वो फील्डिंग नजर आई। यहाँ पर 2 रन बचाते हुए इस अपनी फील्डिंग से सुरेश अपनी गेंदबाजी कर चले गए, पर अभी भी यहाँ पर वो रनों को रोकने वाला खेल कम बंद नहीं किया इस फील्डर ने। बिल्कुल पूरी तरीके से मुकाबले में नजर आ रही है फील्डर, पहले गेंदबाजी के माध्यम से, अब वो फील्डिंग के माध्यम से, और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर 39 रन है 4 विकेट के नुकसान पे। तो हर्ष नायक है, अब ये चलेगा, मंगवा लीजिएगा आप इस गेंद को। और ये गेंद है अब की बार फिर से वो लेग स्टंप की लाइन की फुल टॉस गेंद, और गेंद सीधी एक बार फिर बात है फाइन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। हाँ बिल्कुल, इस बार वो फुल टॉस नहीं, ये इसके बाद वो फुल टॉल है। और ये लीजिए, नो बॉल का इशारा रहेगा। 5 रन अभी इस गेंद पर मिलेंगे और अगली गेंद फिर से यहाँ पर, अभी तक जो अच्छी गेंदों को जहाँ पर लीगल डिलीवरी को नहीं बख्शा जा रहा है, तो यहाँ पर इस फ्री हिट का क्या होगा जीतू? बिल्कुल एक बड़ी गलती यहाँ पे हर्ष नायक के माध्यम से, पहली 4 गेंदे 17 रन खर्च कर चुका ये गेंदबाज है। तो फ्री हिट गेंद है, सामना करेंगे यहाँ पे मुकेश कुमार है। और फुल टॉस बनाया, सीधे बैट से ड्राइव मिड ऑफ, क्षेत्ररक्षक जरूर तैनात था, उनके हाथों से गेंद फंबल होती हुई उनके बैकअप के रूप में डीप एक्स्ट्रा कवर जब तक गेंद को फील्ड करे। एक बार फिर भरत है, निश्चित 22 गज की दूरी, 45 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ओ, जैसे ही लगा कि इस ओवर में कंट्रोल जा रहा है गेंदबाज का, तो वहां पे सुरेश बिल्कुल उनके पास मिड ऑफ पर जाकर खड़े हो गए। ये ड्राइव फिर से निकला है, सीधा रहेगा लॉन्ग ऑफ के, वहां पर फील्डर है और ये लीजिए उसके बाद ये बाउंड्री भी पैर पर लगने के बाद गेंद चलेगी वहां पर एक और खूबसूरत बढ़िया जीतू, बिल्कुल वहां पर मिड ऑफ है और वो स्टंप है, उन दोनों के बीच में सिर्फ 4 से 5 मीटर का गैप, और वहां से क्या खूबसूरत आपको स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिला लॉन्ग ऑफ रीजन में। बिल्कुल ये कला आपके पास होनी जरूरी है, और वो लॉन्ग ऑफ को अंदर लिया था मिड ऑफ की तरफ, और वाकई कितना अच्छा स्ट्रोक था भरत है, वो कदमों का इस्तेमाल करते हुए और सीधे बैट से शॉर्ट सिलेक्शन अच्छा यहाँ पे मुकेश कुमार का। तो लीजिएगा 5 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 49 रन 4 विकेट के नुकसान पे गंगानगर स्टार है। बिल्कुल बढ़िया, यहाँ पर इस ओवर से जहाँ पर देख रहे थे विकेट के लिए एक और विकेट को देखते रहे थे, 5वें विकेट की जो सफलता यहाँ पर, मतलब ये 2 खिलाड़ी जो 5वें विकेट है, वहाँ से एक खिलाड़ी को फिर से यहाँ पर लगातार जो 4 विकेट है, एक और विकेट मिलता है तो दबाव बनेगा। तो लेफ्ट आर्म को लेके आए, जब यहाँ पर इंद्राज और मुकेश 2 दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो लगातार यहाँ पर वो लो फुल टॉस या यॉर्कर डालने के बजाय उसमें फुल टॉस डालते हुए नजर आए। वो ऑफ कटर डालते समय यहाँ पर वो कहीं न कहीं बिल्कुल हाफ वॉली या फिर वो छोटी गेंद पर नजर आए। तो ये सब कुछ यहाँ पर उन बल्लेबाजों के लिए आमंत्रण था, वो दावत पूरी उठाई गई जीतू, और काफ़ी अच्छे रन बने यहाँ पर। 5 में 49 रन, जहाँ पर 4 ओवर में 27 थे जीतू। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी वापसी यहाँ पे गंगानगर स्टार टीम की ओर से, वो 22 रन यहाँ पे लुटाए पिछले ओवर में। तो राउंड द विकेट, एक नए ओवर की शुरुआत, ओवर्स द कवर, खूबसूरत शॉट मुकेश कुमार के बैट से, वाकई बड़ा कमाल का स्ट्रोक यहाँ पे भरत है। एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है 6 रन की यात्रा पे। वो कहते हैं कि आप अगर मिश्रण बंद करने जा रहे हैं, मिश्रण करते समय अगर आप बिल्कुल बैट के नीचे से बॉल घुमाने जाएंगे तो फिर वो बल्ला और वो लंबे हाथ, ये सब कुछ उस आपकी स्लोअर गेंद को बहुत तेजी से बाहर फेंकता है। तो यहाँ पर एक ओटीसी देखने को मिली, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, और इस शानदार स्पिंटर्स मैक्सिमम की बदौलत 50 रन भी पूरे हुए और ये 55 का स्कोर। बिल्कुल 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे हो रही है भरत है मुकेश कुमार के माध्यम से। और जैसे ही वहां पर दीपू आउट हुए तो दीपू ने तुरंत कहा कि मुकेश को बुलाइए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तक वो डिफेंड कर यहाँ पर जीतू बचने की कोशिश कर रहे थे, बल्लेबाज सेट होने की कोशिश कर रहे थे, उसमें आउट हुए। मुकेश ऐसे बल्लेबाज है जिनके पास पॉजिटिव अप्रोच है, मार कर खेलते हैं। तो जब से आए हैं उनको 1-2 बॉलें तो ऐसी दे दी गई कि उस बल्लेबाज ने 2-3 शॉट ले ली, जहां अच्छी गेंदों को ये गेंद इतनी भी खराब नहीं थी जिसको अगर मैक्सिमम बना सकते हैं, फिर आप खराब बॉल डालकर उनको सेट करते हैं तो फिर ऐसे शॉट तो आने ही हैं। तो एक शानदार ये मैक्सिमम स्पिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग देखने को मिला और उसके बाद 55 पहुंचा अभी तक का खेल। बिल्कुल काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे मुकेश कुमार के माध्यम से, और एक बार फिर राउंड द विकेट, लेग स्टंप से बाहर गेंद, और ये बिल्कुल है गेंद फाइन बाउंड्री लाइन से बाहर है, ओ बाई के रूप में चलेगा, लेग बाई के रूप में यहाँ पे एम्पायर का डिसीजन है। एक और यहाँ पे खराब गेंद भरत है। और बिल्कुल जहां पर अगर 3 ओवरों की बात करें तो इस एम्पलीट्यूड का एटीट्यूड कुछ और ही था,
पर यहाँ पर जब भी ये पांचवा छठा ओवर आया तो यहाँ पर वो रनों का खेल, और ये गजब का आपके सामने ये चौका निकला, 59 रन बन जाएंगे। और जहां पर 24 गेंदों में 27 रन आए थे, पिछली 8 गेंदों में 32 आगे जीतो। ये खेल है। एक बार यहाँ पर कह रहा हूँ कि गेंदबाजी जब यहाँ पर घेरे में चल रही थी तो एम्पलीट्यूड का एटीट्यूड अलग था। अब यहाँ पर जब घेरा खुला है मुकेश आए तब से यहाँ पर बल्लेबाजी टीम का एटीट्यूड अलग है। हाँ, तो एक बार फिर यहाँ पे आधा पुल और आधा कट के अंदाज में खेला है। एक वो मिड विकेट पर क्षेत्ररक्षक मौजूद है और निश्चित 22 गज की दूरी पर विकेट गिरने का दबाव यहाँ पे बैट्समैन के ऊपर नहीं दिख रहा। लगातार आक्रामक स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं, सिंगल्स कपल्स का यहाँ पे खेल खेला जा रहा है। बिल्कुल स्कोर कार्ड आगे बनाने वाली बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाज के माध्यम से। तो इस एक के साथ टीम का स्कोर 60 रन 4 विकेट के नुकसान पे गंगानगर स्टार। ये आगे रखी गेंद को ड्राइव किया है, पीछे वहां पर सुरेश मौजूद और एक रन यहाँ पर मिल जाएगा। स्कोर पहुंचा 61 और इस छठे ओवर से कुछ गेंदें और आनी बाकी। और जब वो 27 तक 4 का खेल था उसके बाद यहाँ पर मार कर खेल रहे हैं और रन बनती हुई साझेदारी 5वें विकेट पर। इस बार फिर से ऑन साइड में वहां पर पीछे फील्डर और फिर से वो 1 रन की कहानी दोनों विकेटों के बीच में। स्कोर पहुंचा 62 जीतो। बिल्कुल यहाँ पे सिंगल्स कपल्स का खेल हो रहा है। बिल्कुल खराब गेंदों का इंतजार किया जा रहा है, कुछ अच्छी गेंदों को भी डिपॉजिट किया यहाँ पे। जहां तक बात की जाए तो मुकेश कुमार और इंद्रराज जहांगीर के माध्यम से। अब ये चलेगा, ये किस प्रकार का शॉट है? ये गजब का शॉट है, कमाल की टाइमिंग है। कऊ कॉर्नर के ऊपर से स्प्रिंटर्स ऑनलाइन कमिंग मैक्सिमम भरत है। बिल्कुल इस बार जो गेंद थी ठीक थी, घूंड लेन पर जो उछाल और जो धीमी गति की थी उसको यहाँ पर पढ़ लिया था। उनका बल्ला बिल्कुल उस तेज गति के लिए तैयार नहीं था। आपने उस गेंद को देखा है, उसको गिरने दिया, उसके फिर टॉप ऑफ द बाउंस को काउ कॉर्नर के ऊपर से मारा है। खूबसूरत शॉट बीच बल्ले से, बढ़िया संपर्क यहाँ पर उस आखिरी गेंद पर। वो आखिरी गेंद वो 6 रन के इशारे के साथ ओवर समाप्ति का भी इशारा दे गई। तो लीजिए वो 6 ओवर की समाप्ति 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर गंगानगर स्टार। बिल्कुल अच्छी वापसी यहाँ पे देख सकते हैं भरत है। पांचवें विकेट के लिए से सिंगल्स के साथ 50 रनों की पार्टनरशिप है। बिल्कुल इस प्रकार की पार्टनरशिप की जरूरत थी, वो दबाव था, उस दबाव में एक साझेदारी भागीदारी ही रन बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर बढ़िया स्ट्राइक से भी की गई और जिस समय जरूरत थी, लगभग 5 से 7 बढ़िया बल्लेबाज होते हैं किसी भी टीम में, तो 5वें नंबर पर यहाँ पर अगर ये साझेदारी हो रही है तो वो 5वें 6ठे नंबर के बल्लेबाज वो सही समय पर साझेदारी और बढ़िया रन बनते हुए। इस बार बल्ला चला, अनुमान से गेंद भी नीचे चली और डॉट हो जाएगी जीतू। बिल्कुल अब की बार यहाँ पे गेंदबाज रजत की सोच अच्छी, ऑफ स्टंप से बाहर रखी, बैट्समैन से कहने की दूर खिलाने के यहाँ पे प्रयास में सक्षम होते हुए रजत है। 69 पर रुका हुआ टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। ये लेंथ पर रखी हुई गेंद तेज गति से बल्ले की तरफ आई, जगह बनाई, पर वो बल्ले के लिए वो समय उतना नहीं बचा था कि उसको और उस घेरे से दूर धकेल सके। तो पर जो यहाँ पर संपर्क था उससे 1 रन यहाँ पर दौड़ लिया जाएगा। स्कोर पहुंचा है 70 और ये 7वां ओवर आपके सामने है। रजत है गेंदबाज, पटकी हुई गेंद है और सीधी कीपर के पास, बढ़िया यहाँ पर दूर से खेलाने का प्रयास। और जब डेथ ओवर आते हैं, पिछले जो 3 से 4 विकेट गिरे तब जब तक यहाँ पर स्ट्राइक नहीं हो रही थी तो गेंदबाज विकेटों के लिए जा रहे थे। अब जब यहाँ पर बाउंड्रीज पड़ रही है तो फिर एग्जिट ढूंढ रहे हैं वहां पर क्रीज की वाइड यॉर्कर या आसपास की लाइन के। बिल्कुल कह सकते हैं पतली गली ढूंढ रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज। एक बार फिर ओपन स्टंप से बाहर गेंद है, वो अतिरिक्त बाउंस मिला और फिर वो विकेट कीपर के शेप दस्ताने और फिर डॉट का जो यहाँ पर जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो डॉट होने पर बल्लेबाज भी थोड़ा सा परेशान होता हुआ नजर आया। तो लीजिए डॉट का खेल बहुत मायने रखता है। इस बार बढ़िया संपर्क जो है, 1 रन एक बार फिर से बनेगा जीतू। स्कोर है यहाँ पर 71 और वो ओवर समाप्ति का इशारा भी।
तो लीजिए वो 7 ओवर की समाप्ति, 71 रन 4 विकेट के नुकसान पर गंगानगर स्टार। बिल्कुल चौथा विकेट गिरने के बाद है 5वें विकेट के लिए 52 रनों की एक अच्छी यहाँ पे साझेदारी बिल्ड होती हुई गंगानगर स्टार टीम की ओर से। यदि अभी वो डेथ ओवर का खेल यहाँ से शुरू होने जा रहा है और 6 विकेट है भरत इनके हाथ में। प्रोजेक्ट स्कोर कहीं ना कहीं वो 3 डिजिट का दिखा रहा है और यदि 3 डिजिट तक पहुंच जाती है गंगानगर स्टार की तो गेंदबाजी इनके पास अच्छी और क्षेत्र रक्षण काफी अच्छा है। बिल्कुल एक फाइट अच्छी देखने को मिलेगी इस मुकाबले में। बिल्कुल अब यहाँ पर जो शुरुआती ओवरों में या फिर वो जो 4 विकेट गिरे उसके बाद वो चौथे ओवर तक 5वें ओवर तक भी जो इंटेंट था विकेट लेने का उसमें अब जब सफलता नहीं मिली, यहाँ पर 50 की पार्टनरशिप हो गई है। अब जब यहाँ से 18 गेंदें बची है तो यहाँ पर एग्जिट ढूंढेंगे गेंदबाज, तब ये बल्लेबाज ये लीजिए वो एग्जिट ढूंढ रहे थे, जो एग्जिट से जो 1.22 के अंदर रखनी है आपको उससे दूर पाए गए। वाइड का इशारा, वो पहली गेंद यहाँ पर रहेगी। गेंदबाजी में आपके सामने है अनिल। बिल्कुल एक और लेफ्ट आर्म मध्यम तेज गति की गेंदबाज को इस्तेमाल किया है और राउंड द विकेट है। सोच अच्छी है और पिछली बार सोच अच्छी थी पर कहने की लाइन और लेंथ खराब थी। अब की बार ऑफ स्टंप से बाहर अच्छा गति में यहाँ पे परिवर्तन किया और एक डॉट बॉल का वो खेल देखने को मिलता हुआ अनिल कुमार के माध्यम से भरत है। ये लीजिए लगातार दूसरी गेंद भी वहां पर अपना काम कर कर चलेगी और यहाँ पर बल्लेबाज वहीं पर हैं, बिल्कुल मिडल और ऑफ के आसपास अपना स्टांस है। ये लगातार सोच जो पहली गेंद पर ही वाइड निकली थी उसके बाद वो कॉर्न के अंदर अंदर वाइड यॉर्कर जो है उसके आसपास लेंथ गेंद से अपना काम निकाल रहे हैं। इस बार कनेक्ट किया है, इस बार पिक किया है और कमेंट्री बॉक्स में अपने बल्ले से जवाब दिया है कि चूक गया इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर से चूक जाऊंगा। एक बार एक बेहतरीन टॉप ऑफ द बाउंस, बिल्कुल बाउंस के पीछे जाकर एक खूबसूरत लॉफ्टेड ओटीसी आपको देखने को मिला। स्प्रिंटर्स मैक्सिमम और इस मैक्सिमम से स्कोर पहुंचा जीतू 78। बिल्कुल अब की बार यहाँ पे जगह ज्यादा देती बैट्समैन को हाथ खोलने की और फिर वो मुकेश कुमार है। अब चलेगा गेंद हवा में और ये हवा में नहीं है जनाब, ये मिनी वर्ल्ड कप के स्टैंड में है। एक और यहाँ पे खूबसूरत शॉट है मुकेश कुमार के बैट से, बैक टू बैक 6 देखने को मिलता हुआ भरत है। और ये बॉल देखिए जीतू, बिल्कुल ये आगे गिरी है और वो जो घूमती हुई गेंद को उस बाउंस के साथ क्या गजब का उस गेंद को पिक किया, गजब का यहाँ पर ओटीसी लॉफ्टेड कवर ड्राइव, क्या बात है, मजा आ गया। देखते ही बनता है इतना खूबसूरत शॉट इस बार कुमार के बल्ले से, मुकेश के बल्ले से देखने को मिला। स्कोर पहुंचा 84। 2 गेंदें यहाँ पर जिस खूबसूरती से निकली तो उसके बाद दोनों बार और इस बार को ये गेंद बिल्कुल वो कंधे के बराबर लगातार उछलती हुई गला नापती हुई नजर आई और वो फर्स्ट अप यहाँ पर फर्स्ट बाउंस की हिदायत भी गेंदबाज को। तो 2 गेंदें बढ़िया तरीके से निकली, फिर 2 गेंदों को बढ़िया तरीके से बाहर भी पहुंचाया गया जीतू। तो बिल्कुल एक बार फिर यहाँ पे अनिल कुमार तैयार हो रहे हैं। राउंड द विकेट है कुमार के लिए। अब चलिएगा ये मैक्सिमम है और इस मैक्सिमम के साथ यहाँ पे 50 रन पूरे होते हुए मुकेश कुमार के। एक बार फिर गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए। क्या बात है भरत है, चौथा विकेट गिरने के बाद वो जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर और आप देख सकते हैं 24 गेंदों पे वो अपना अर्धशतक पूरा किया है मुकेश कुमार ने। बिल्कुल जो देर से जुड़े हैं हमारे साथ यहाँ पर यूट्यूब पर उनको बताना चाहूँ कि शुरुआत में यहाँ पर 10 से 12 के पास 3 विकेट गिर गए थे गंगानगर स्टार के। उसके बाद चौथे विकेट के रूप में यहाँ पर दीपू लेफ्टी भी जल्दी आउट हुए। 4 में 27 थे। उसके बाद मुकेश और इंद्राज आए थे और इन दोनों की शानदार पार्टनरशिप की बदौलत आप देख सकते हैं इस 8वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 90 रन। तो गजब की पार्टनरशिप और बढ़िया खेल चलता हुआ, जहाँ पर शुरुआत में एम्पलीट्यूड ने वो यहाँ पर जो रनों को रोकने का खेल खेला था, गेंदबाजी के फैसले में बैटिंग पावर प्ले में गेंदबाजी पावरफुल चली। फिर उसके बाद जब जैसे ही घेरे में 3 खिलाड़ी और यहाँ पर फील्ड गेंदबाज को मिले पीछे की तरफ, तो फिर वो आउटफील्ड जो है ना उसके पीछे वाले फील्डर ही इन्होंने इनफील्ड समझ के खेले। तो बिल्कुल यहाँ पे 8 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 90 रन है, 4 विकेट के नुकसान पे। हर्ष नायक के हाथ में गेंद, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, फुल लेंथ की गेंद सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड ड्राइव लॉन्ग ऑफ की तरफ वो क्षेत्ररक्षक और फिर से वो निश्चित 22 गज की दूरी।
और पिछली बार जब आए थे तो पहली गेंद यहाँ पर उनकी बिल्कुल छोटी थी, 4 का वो इशारा पहली गेंद पर मिल गया था। इस बार जब आए तो वो गेंद बिल्कुल जैसे डेथ ओवर में आए हैं, और पहले ओवर की जब 22 रन की आपकी खर्चीली इकोनॉमी थी, तो इस ओवर में वो बढ़िया टप्पा नजर आया। बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं, जो संपर्क था कहीं ड्राइव की तरफ गया और वो इतना ही दूर तक गया कि पीछे के फील्डर तक जब तक फील्ड हो वो समय 1 रन के लिए बनता हुआ नजर आया। 91। एक बार फिर वो सीधे बैट से, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं, सीधा लॉन्ग ऑन से रक्षक है ढूंढ लिया अब की बार मुकेश कुमार ने। तो लीजिएगा 91 रन के स्कोर पे वो 5वां विकेट है। हम बिल्कुल जिस हिसाब से खेलना चाहते थे, गेंद उधर नहीं, थोड़ा सा अंदरूनी रही, कटर के हिसाब से खेले पर गेंद उतनी घूमी नहीं, और बल्ला वहाँ पर लॉन्ग ऑन की तरफ वो संपर्क गेंद को लेकर चला गया और यहाँ पर कैच आउट हो जाएंगे। और गजब की यहाँ पर बल्लेबाजी, और इस बल्लेबाजी की बदौलत ही जो आप यहाँ पर थोड़ा सा जो खेल है ना 91 वो 90 ओवर की 2 गेंदों तक, और उसके पीछे इस बल्लेबाज का बल्ला बोला है जीतू। मनीष है नए बल्लेबाज। तो लीजिए अब एक और बढ़िया बल्लेबाज मनीष के रूप में आपके सामने। रनों की बात की जाए तो रन तो नहीं, इस ओवर से एक विकेट की सूचना आई है, वो 5वां विकेट, जहां पर उस मुकेश के विकेट की जरूरत थी, रन बनाने जो लग गए थे उनका, यहाँ पर वो रन बनने का सफर भी थोड़ा रुका, आउट हुए 5वें विकेट की रूप में 91 के टोटल पर। अब आपके सामने है मनीष, जो पिछले जब पहले इस टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में अच्छे खेलते हुए नजर आए थे, और इनके हाथ में जो बैट है वो बेसबॉल की जो ग्रिप होती है ना, जो बिल्कुल पीछे से टॉप ऑफ द हैंडल पकड़ते हैं, और ये यूनिक इनका अलग ही ग्रिप है बल्ले पर। तो बिल्कुल ये आते ही पहली गेंद के ऊपर अपना खाता खोला मनीष ने, इसी बीच कलाइयों को मोड़ा है, बैकवर्ड स्को वाले की तरफ गेंद जा रही है, पीछे से तरक्षक, और एक बार फिर पूरा समय वो 22 गज की दूरी तय करने का। 93 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट है गंगानगर स्टार। बिल्कुल ये वही गेंदबाज है जो पहले ओवर में यहाँ पर काफी संघर्ष में थे, इस बार थोड़े से बढ़िया से बढ़िया टप्पे पर रह रहे हैं। इस बार थोड़ी सी दिशा भटकेगी, 3 विकेटों की श्रृंखला से दूर लेग स्टंप पर पाई गई, वाइड का इशारा, स्कोर 94। 8 गेंदे बाकी है जीतू, आपको लगता है कि वो 100 के ऊपर 110 तक पहुंचेंगे? बिल्कुल एक तरफ देख सकते हैं एक सेट बैट्समैन इंद्रराज मनीष का नेचुरल गेम कुछ अलग ही है। चलेगा इसी बीच यहाँ पे एक बार फिर गेंद हवा में, और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकलती हुई 6 रनों के लिए, और इन 6 के साथ 100 रन पूरे होते हुए गंगानगर स्टार टीम के बिल्कुल 100 रन का आंकड़ा पार करती हुई गंगानगर की टीम पर आता है। बिल्कुल 6 के साथ डायल किया है 100 स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम ये जो स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम था, इसके साथ वो 100 रन की सूचना भी, 3 का आंकड़ा आपके सामने 100। सामने है मनीष, फिर से चले हर्षनाथ। ये इस बार खींची हुई लेंथ, कहीं न कहीं पिछली जो फुल टॉस जो लो फुल टॉस थी उसके बाद यहाँ पर अपनी गेंद को सही किया। लीजिए वो उस अच्छी गेंद के साथ 90 ओवर की समाप्ति का इशारा भी। तो 9 ओवर की समाप्ति, 100 रन, 5 विकेट के नुकसान पर गंगानगर स्टार। 6 गेंदें बाकी जीतू, 100 की बात तो हो गई। अब आपको क्या लगता है कि ऊपर और कितने जुड़ेंगे 100 के पीछे? बिल्कुल यहाँ पे वो आखिरी 6 गेंदे, और जो प्रोजेक्ट स्कोर है 112 के इर्द गिर्द पर आप देख सकते हैं मनीष कुमार, और ये एक ऐसे बैट्समैन है जिनको आप खामोश नहीं रख सकते। और एक तरफ एक सेट बैट्समैन है इंद्रराज जांगीड़, नजर इनके ऊपर भी टिकी रहेगी, और 115 से 16 रन तक मैं देख रहा हूं भरत, यहां से इनिंग्स के आखिरी ओवर 15 से 16 रन में यहां से देख रहा हूं। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर जब स्ट्राइक बल्लेबाज के पास है और आखिरी 6 गेंदे हैं, विकेट हाथ में है, और तो फिर गेंदबाज के पास वो एग्जिट की हुई गेंदबाजी और ऐसी गेंदे जो यहाँ पर बल्ले को नहीं चलने दे, उस टप्पे पर बने रहेंगे। तो लेफ्ट आर्म को लेके आए हैं, 2 दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। ये पहली गेंद लेंथ पर रही, संपर्क जो रहा 1 रन की कहानी बुनकर जाएगा, 101 तक पहुंचता हुआ वो 1 रन, और अब यहाँ से 5 गेंदे बाकी है जीतू। स्ट्राइक पर है मनीष, गेंदबाजी में आपके सामने अनिल।
तो बिल्कुल अनिल कुमार है गेंदबाज, सामना करेंगे मनीष शर्मा। अब चलिएगा, ओ व्हाट अ शॉट, मनीष अनबिलीवेबल शर्मा डी बैक स्टार कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बिल्कुल देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए बिल्कुल ये गेंद अब जब डालने के लिए आए और जब गेंद गिरने के बाद जो घूमती हुई ऑफ साइड की तरफ पूरे आर्म एक्सटेंशन पूरा मिला, हाथ खोलने का मौका, वो उछलती हुई गेंद के पीछे बीच बल्ले का संपर्क और उसके बाद वो क्या शानदार ओवर्स द कवर खेला हुआ खूबसूरत स्पिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम देखने को मिला। और 6 की सहायता, इस 6 के साथ, इस 6 की बदौलत 107 का खेल अभी तक का बढ़िया। पिछली बार जो गेंद रही थी यहाँ पर इंद्राज को विकेटों के पास डाली गई थी, इस बार जो मौका मिला हाथ खोलने का और यहाँ पर 6 को रन खुलते हुए नजर आए एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर। बिल्कुल 107 रन टीम का स्कोर है 5 विकेट के नुकसान पे। अब ये गेंद हवा में खड़ी हो गई है, नीचे गेंदबाज भी आ रहे हैं, शॉर्ट कवर भी आ रहा है, पर नो बॉल का सिग्नल आ गया यहाँ पे एम्पायर का। तो लीजिए यहाँ पर ये शॉट चला, फिर वो हवा में भी और वो हवा से नीचे तक आता, तब तक यहाँ पर वो 1 रन मतलब 2 रन लिख लीजिए आप, यहाँ पर हुआ कुछ नहीं, एक नो बॉल रहेगी, कैच आउट हुए मगर फिर से वो नॉट आउट भी रहेंगे, मगर यहाँ पर वो एक फ्री हिट भी देकर जाएंगे। तो चलिए, वैसे ही लास्ट ओवर है, सभी गेंद फ्री हिट ही है, पर अगर एम्पायर की माने तो अब ये फ्री हिट लीगल है। ये लीजिए, इस बार बढ़िया है, इनके साथ जब गेंद नहीं करे ओवर द विकेट आए, सामने की तरफ से थोड़ा सा जो कांटा बदल जाए, वो 3.5 इंच बैट से संपर्क से बच जाए, वो गेंद यहाँ पर वो काम करती चलेगी घूमती हुई कीपर के सफर तक। तो लीजिए वो एक और बढ़िया गेंद उस फ्री हिट को सही तरीके से यहाँ पर डालते हुए गेंदबाज। तो चलें अगली गेंद की तरफ। ये चौथी गेंद इस बार पुल करने का प्रयास दस्तानों में, और लीजिए यहाँ पर सीधी यहाँ पर डगआउट तक की वो दौड़ रहेगी, क्रीज में तो नहीं पर डगआउट में जरूर पहुंच जाएंगे। तो रन है यहाँ पर 109 पर स्ट्राइक चली जाएगी मनीष के पास। 2 गेंदें इस पहली पारी से आनी बाकी जीतू। एक 109 रन। और इस बार टॉपेज है, खेला कहीं और है पर नतीजा वो ही मिलेगा जिस इरादे से बेल्ला घुमा था। और बिल्कुल पीछे सीधा कीपर के सर के पीछे निकल जाएगी, लॉन्ग लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक खूबसूरत, बिल्कुल अभी कैप्चर करते हैं, दिखा है। इट्स बाउंड्री, चौका है। तो वो आखिरी गेंद और नीचे रही, और लीजिए यहाँ पर दौड़ेंगे पर पहुंचेंगे नहीं, रन आउट हो जाएंगे। तो लीजिए वो आखिरी गेंद पर डॉट गेंद रन आउट के साथ। तो लीजिए वो 10 ओवर समाप्त हुए, 113 रन और गजब का ये मुकाबला आपके सामने चला। यहाँ पर एक बार लगा कि गंगानगर का प्रोजेक्ट स्कोर जब 4 विकेट गिरे थे तो 50-60 के आसपास बता रहा था, पर उसके बाद मुकेश कुमार की गजब की वो बल्लेबाजी यहाँ पर स्कोर में बहुत बड़ा फेर कर चली गई। वो अरशद की पारी, वो इंद्राज के साथ की एक बेमिसाल साझेदारी। बिल्कुल भरत है, ये तीसरे राउंड के मुकाबले यहाँ से शुरू हो चुके हैं और यदि बारिश की संभावना बिल्कुल बढ़ चुकी है। यदि भरत बारिश आ जाती है इस मुकाबले में और बारिश की वजह से ये मुकाबला विलंब होता तो शाम को 7 बजे तक ये मुकाबला शुरू हो जाता है। तो जिस स्थिति में रुका है वहीं से शुरू होगा और 7 बजे के बाद में वो मुकाबला आगे चला जाता है तो एक नया टॉस होगा और मुकाबला एक नए सिरे से होगा। भरत है बिल्कुल, यहाँ पर जिस हिसाब से पहले भी ये बातें कही गई है और जिस हिसाब से थोड़ा ओवरकास्टिंग लग रहा है आज का मौसम,
तो ये मैच के ऊपर जो बादल मंडरा रहे हैं, तो अगर ये बरस जाते हैं और अगर आज के सुबह की 7 बजे तक ये मुकाबला अगर हो पाता है इस मैदान पर, तो यथास्थिति। हेलो हेलो हेलो। बिल्कुल जी, जिस हिसाब से ये दिन के 3 बजे के या 4:30 बजे के जो मुकाबले हैं जो शाम को 7 बजे तक मुमकिन हो पाते हैं, तो फिर आज होंगे, नहीं तो फिर कल नए सिरे से शुरू होंगे। रात के मुकाबले सुबह के 7 बजे तक अगर संभावित है हो सकते हैं, तो यथावत जहां पर मुकाबला रुका है वहां से शुरू होगा, नहीं तो फिर कल 7 बजे सुबह से 7 बजे सुबह के उसके बाद यहाँ पर नए मुकाबले शुरू होंगे और टॉस के साथ फिर से खेला जाएगा वो मुकाबला। तो चले इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो जीतू, पहले गेंदबाजी का फैसला, और फैसले में यहाँ पर 2 बल्लेबाज उतरते हैं, फिर उसके बाद वो पहले ओवर में सफलताओं का खेल शुरू होता है। गेंदबाजी के फैसले में वो गजब की गेंदबाजी यहाँ पर लगातार सही साबित करते हुए अपने कप्तान के निर्णय को। और जब बात करें तो शुरुआती जो 4 विकेट है 27 के टोटल के आसपास थे, फिर उसके बाद यहाँ पर 14 गेंदे 20 रन यहाँ पर बनाए, और 51 वो 25 में 51 का खेल मुकेश कुमार, वो 204 की स्ट्राइक। उसके बाद पीछे से मनीष शर्मा के वो 7 बॉल में 18 रन और 10 रन आप एक्स्ट्राज भी देख सकते हैं। तो ये सब कुछ मिलाकर यहाँ पर 113 का खेल यहाँ पर बन गया। शुरुआत में जब 4 में 27 थे, तो यहाँ पर वो 60 से 65 रन के आसपास का प्रोजेक्ट स्कोर जो कह रहा था उसको झुटला दिया इनकी बल्लेबाजों ने, जो पीछे से मिडिल ऑर्डर में आए थे। तो लीजिए, अब यहाँ पर पहली पारी में 113 रन बनाए हैं, 114 का यहाँ पर टारगेट है। जीतू, अब यहाँ पर खेल गंगानगर के गेंदबाजों के लिए एक बढ़िया खेल बल्लेबाजी में देखने को मिला, जिस वजह से अब यहाँ पर वो गेंदबाजों को 113 रन तो एक अच्छा स्कोर हो सकता है। बिल्कुल एक अच्छी फाइट देखने को मिली कि इस मुकाबले में 114 रन के टारगेट को चेज करने उतरेगी यहाँ पे एम्पलीट्यूड है जयपुर की टीम है। तो दोनों सलामी बैट्समैन से निवेदन है कि आप बीच मैदान में प्रवेश करें, क्योंकि मैं लगातार आपको बता रहा हूं बारिश की संभावना इस मुकाबले में काफी बढ़ चुकी है। दोनों सलामी बैट्समैन एम्पलीट्यूड जयपुर के बीच मैदान में प्रवेश करें विदाउट विलंब किए हुए। हेलो 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 हेलो। तो इसी बीच है एम्पलीट्यूड जयपुर के दोनों सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंचे। आप विदाउट विलंब किए हुए 114 रन के टारगेट का चेज करने उतरेगी यहाँ पे एम्पलीट्यूड है जयपुर है। थोड़ी कम कर दे, हेलो हल्की सी कम कर दे, हेलो हेलो हेलो। तो इसी बीच है आप देख सकते हैं जयपुर के दोनों सलामी बैट्समैन बीच मैदान में अपन जिक्र कर रहे थे एक बड़े टारगेट का। वो 27 रन के स्कोर पे 4 विकेट है। फिर उसके बाद वो एक तूफान आया था कुमार नाम का, वो एक शतक की पारी निकली थी उनके बैट से। और फिर उसके बाद वो निचले क्रम में मनीष कुमार का एक अच्छा नोक है, उसकी बदौलत वो 113 रन यहाँ पे बनाए हैं। 114 रन का टारगेट सेट किया यहाँ पे एम्पलीट्यूड है जयपुर टीम के सामने गंगानगर स्टार ने। तो इसी बीच 114 के टारगेट का चेज करने यहाँ पे एम्पलीट्यूड जयपुर के दोनों इस्लामी बैट्समैन ने
दीपक और बनवारी और शास्त्री के हाथ में गेंद है। दीपक जाट बिल्कुल स्ट्राइक लेंगे, बनवारी नॉन स्ट्राइक पे। एक वो मिड विकेट माउंट लाइन पे शतरक से तैनात किया है, तो एक वो सामने शतरक से किया जा रहा है। तो चलेगा, तो शास्त्री और द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर। अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छा बाउंस यहाँ पे पहली गेंद के ऊपर शास्त्री को मिलता हुआ, और रनअप छोटा पर काबिलियत है इस गेंदबाज के अंतर्गत। वो लाइन और लेंथ इनकी, और जो लाइन और लेंथ पे पकड़ वाकई काफी अच्छी है इस गेंदबाज की, यानी शास्त्री। ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट, खूबसूरत, क्या बात है। दीपक जाट के बैट से निकलता हुआ एक मैक्सिमम स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम लगाए, और आपके पास इस प्रकार के स्ट्रोक, इस प्रकार के शॉट के लिए बहुत कम समय रहता है, पर कम समय में यहां पे देख सकते हैं दीपक जाट के माध्यम से रिवर्स के अंदाज में बिल्कुल गली के ऊपर से 6 रनों के लिए। बिल्कुल कप्तान ने यहाँ पर जैसे देखा रिवर्स से, और इतना बढ़िया यहाँ पर जहाँ दाएं हाथ से इतना खेल नहीं बनता, वहां पर रिवर्स में बहुत दूर गई गेंद जीतू। तो लीजिए 6 के साथ टीम का यहाँ पर खाता खुलता हुआ। टीम कप्तान यहाँ पर है, तो कप्तान का भी उस 6 के साथ खुला है। इस बार फिर से चला है बल्ला नीचे, फील्डर दौड़ तो रहे हैं, पर जो है ना घेरे से बहुत दूर रही गेंद को बढ़िया तरीके से रोका है। कैच तो नहीं, पर वो उस बाउंस को जो है ना आखिरी टप्पा खाकर बाहर जा रहा था, उसको अपने 2 हाथों को आगे फैलाकर उस गेंद को रोक दिया। गजब की यहाँ पर फील्डिंग करते हुए नजर आए फील्डर, वहां पर शॉर्ट फॉरवर्ड स्क्वायर लग के अंतिम तक लास्ट उस गेंद को पीछे लगातार दौड़ते रहे। शास्त्री फिर से तैयार, और एक बार फिर कुछ वैसा स्ट्रोक यानी रिवर्स लेने का प्रयास यहाँ पे दीपक जाट के माध्यम से, पर वो कनेक्शन इतना बेहतर हुआ नहीं, और अगेन बिल्कुल पैड लाइन पे टकराती हुई और ऑफ साइड में फील्ड कर ली जाएगी। रन की संभावना समाप्त। 8 रन विदाउट विकेट भरत। इस बार बिल्कुल सामने रख दी है, पीछे फील्डर है। लीजिए वो पहली विकेट की सफलता, कप्तान का विकेट हासिल करते हुए यहाँ पर गेंदबाज शास्त्री के द्वारा एक शस्त्र जो फेंका गया पीछे के फील्डर को लेकर, एक प्लान, गेम प्लान, और ये फिर विकेट आपको नजर आएगा उस 8वें रन के बाद। बिल्कुल एक बड़ी सफलता यहां पे हाथ लगती हुई गंगानगर स्टार टीम के। और शास्त्री की जहां तक बात की जाए तो शुरुआती झटके यहां पे और इनके 2 ओवर अनुमान इनको गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के 2 ओवर में देखा है, और 2 ओवर में कहीं ना कहीं 1 से 2 विकेट इन्होंने हमेशा निकाल के दिए, और इस बड़े मुकाबले में बिल्कुल अपने कोटे की पहली ओवर और 5वीं गेंद के ऊपर दीपक जाट के रूप में एक बड़ी सफलता यहां पे हाथ लगती हुई गंगानगर स्टार टीम के। तो 8 रन की स्कोर पे पहला विकेट एम्पलीट्यूड जयपुर टीम का। तो न्यू बैट्समैन है जेपी। पहली गेंद, व्हाट अ शॉट, क्या बात है, और आते ही इन्होंने उड़ाया, और पहली गेंद के ऊपर एक आसमानी टोला। 6 रनों के लिए भरत है। लगता है यहाँ पर वो आखिरी गेंद पर वो 6 रन की जरूरत हो, उस हिसाब से जो इंटेंट यहाँ पर वही नजर आया। यहाँ पर जैसे ही गेंद उनको अपने दायरे में नजर आई, तो कायदा उनका ये है कि मारी जाएगी। उस शानदार संपर्क से यहाँ पर देखने को मिला उस पहले ओवर की आखिरी गेंद पर स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग पर मैक्सिमम। तो 6 के साथ यहाँ पर स्कोर पहुंचा है पहले ओवर में। 1 विकेट की सफलता आप देख सकते हैं। 14 रन यहाँ पर स्क्रीन पर एम्पलीट्यूड जयपुर के। तो चलें दूसरा ओवर यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं बनवारी। बिल्कुल भरत, वो ऊपर के रन बना लिए। अब यहाँ से वो 54 गेंदे हैं और 100 रनों की जरूरत है एम्पलीट्यूड जयपुर को ये मुकाबला जीतने के लिए। अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली हुई है।
मनीष शर्मा के हाथ में गेंद है। बनवारी सामना करेंगे और पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और वहां पे गेंद को छेड़ना मुनासिब समझा नहीं बनवारी ने, बिल्कुल देखा परखा और आखिरी समय में यहां पे गेंद को रिलीज कर दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार चलाकर खेले वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से निकल जाएगी। यहाँ पर पहली गेंद बिल्कुल ऑफ साइड में थी, इस बार थोड़ा सा कवर कर कर उस गेंद को, और गेंदबाज यहाँ पर ये गेंद ऑफ स्टंप के आसपास थी, उछलती हुई गेंद यहाँ पर लगातार टाइम देकर चलेगी, इसलिए ये शॉट यहाँ पर इंतज़ार किया और इंतज़ार पर वो फिर 4 भी यहाँ नजर आए जीतू। बिल्कुल अच्छा यहाँ पे पुल शॉट देखने को मिलता हुआ, गेप का इस्तेमाल किया, शॉट बैकवर्ड स्कोले के ऊपर से गेंद सीधी डीप बैकवर्ड बाउंड लाइन से बाहर। रेडी ब्रदर्स 4 रनों के लिए। अभी अच्छी गेंद है और ये वापसी अच्छी, यहाँ पे बिल्कुल वो तेज गति की स्क्रीट होती हुई गेंद काफी अंदर की तरफ आई और खेलने के प्रयास में यहाँ पे चूकते हुए बैट्समैन भरत है। अब बिल्कुल राउंड आर्म है और बाहर से जो हाथ निकलता है क्रीज से, वो यहाँ पर लगातार पैरों की तरफ एक बढ़िया कॉर्न के साथ टकराया। तो चलें फिर से बनवारी के लिए यहाँ पर तैयार है गेंदबाज है मनीष, और ये लीजिए ये बल्ला पिछली बार चूक गया था, इस बार बोला है और इस बार बिल्कुल काऊ कॉर्नर के ऊपर से बनवारी की है बारी और एक बार फिर से वो लगा है काऊ कॉर्नर के ऊपर से। स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम घुमाने की कोशिश थी जीतू पर, बल्ले के नीचे रही गेंद और मरने के लिए छोड़ी, यूं समझो वहां पर वो बल्ला है और फिर वो बिल्कुल जड़ में गेंद है तो घूमेगी तो छूटेगी नहीं, छोड़ नहीं पाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल सोच अच्छी थी पर वो लेंथ खराब है और वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से मंगवा लीजिएगा ओवर्स द कवर, एक्स्ट्रा कवर माउंट लाइन से बाहर, एक बाउंस 4 रनों के लिए। पिछली गेंद बिल्कुल बल्ले के नीचे थी, इस बार वो पिच पर भी नहीं थी, इस बार वो थोड़ी सी फुल टॉस गेंद को जो शॉट है यहाँ पर पीछे गैप नहीं देख रहे हैं कि पीछे लॉन्ग ऑन पर फील्डर है या पर किसी और दिशा में। इस बार वो तेज गति का गेंद, इस बार थोड़ी गति सही की पर वो दूरी सही नहीं रही, वाइड का इशारा बीच मैदान से, 1 रन और मिल जाएगा तो जीतू यहाँ पर उस गेंद की मार पर ही जा रहे हैं, फील्डर नहीं देख रहे तो गेंदबाज को समझना होगा। तो यहाँ पे इस डॉट के साथ है दूसरे ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर 29 रन, 1 विकेट के नुकसान पे एम्पलीट्यूड जयपुर है। बिल्कुल पीछा कर गए वहां पर, लगातार वो बल्लेबाज उस गेंद के पीछे दौड़े, इस वजह से पहुंच पर आकर कहीं कहीं बल्ले से अगर दूर रहती है तो फिर वो वाइड वाला कौन मायने नहीं रखता, इसलिए वो वाइड यहाँ पर कैंसिल कर दी गई। वो थोड़ी अपील हो रही है पर नहीं, पर लीजिए वो एक बढ़िया जोड़ी निर्णायकों की बात की जाए, जोड़ा राम जी और नैन जी का, तो चलें फिर से मुकाबले में जो 2 ओवर समाप्त हुए जीतू 28 रन, जहां पर 4 में 27 और 4 विकेट थे। शुरुआत में बल्लेबाजी अगर गंगानगर की देखी जाए तो यहाँ पर बल्लेबाजी जब इनकी करती हुई नजर आ रही है एम्पलीट्यूड की, तो चलिएगा एक नए ओवर की शुरुआत है और अभी तक वो जेपी ने वो दूसरी गेंद का सामना किया है और दोनों गेंदों को डिपॉजिट किया है। ओवर्स द कवर 6 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पे जेपी के माध्यम से देखने को मिलती हुई और कदमों का इस्तेमाल करके गेंदबाज के ऊपर हावी होकर के कि वो ओवर्स द कवर 6 रनों के लिए। तो टीम का स्कोर 34, 1 विकेट के नुकसान पे एम्पलीट्यूड जयपुर है। और ये लीजिए यहाँ पर आज कुछ भी सही नहीं होने वाला, ये कैच वहाँ पर ड्रॉप हुआ है और ये लीजिए इस बार हुआ है वो सबसे अच्छा फील्डर और वो सबसे अच्छा खिलाड़ी दीपू लेफ्टी के द्वारा, वो कैच ड्रॉप
और इस बार एक शानदार पीछे घुसकर खेला है, पर ये लीजिए वो एक नहीं लगातार दूसरा कैच छूटा है। कौन पकड़ेगा, कब पकड़ेगा मुकाबले में, जब इस प्रकार से अगर आप ये जो बल्लेबाज से आए, जो बल्ला आपको माफ नहीं कर रहा है, तो आपका ये कैच ड्रॉप तो कभी माफ नहीं होगा। बिल्कुल एक नहीं, वो दोनों बॉल पर लगातार आउट थे। एक बार यहाँ पर पीछे, अब यहाँ पर थोड़े दस्ताने लिए हैं, फिर सामने की तरफ वहाँ पर मुकेश ने भी जो लगातार उनको लगा कि गेंद मेरे पास आ रही है, पर मैदान पर आप देख सकते हैं मुकेश के खेल को समझ भी सकते हैं, हवा बहुत तेज चल रही है, इसलिए वो गेंद उनके अनुमान से पहले रुकी। इस बार पीछे फील्डर सही दिशा में और 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा। तो रिजी 35 और ये लीजिए यहाँ पर जो इनफील्ड के ऊपर से खेलने की तकनीक है, गेंद अगर कोई और बल्लेबाज होता उसको आड़ा खेल देता, मगर इस गेंद को टप्पे के साथ सीधा ओवर द बॉलर्स हेड खेला है। ये लीजिए आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट लॉन्ग वन ले लीजिए, वहां पर फील्डर बिल्कुल काऊ कॉर्नर में था, और ये लीजिए वो गेंद एक बार फिर से वो रेडी ब्रदर्स बाउंड्री देखने को मिली। तो चले, सचिन है गेंदबाज और बढ़िया बल्लेबाजी चलती हुई, चेस करते हुए बल्लेबाज, बढ़िया इंटेंट, बढ़िया यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट। इस बार आगे की गेंद है और सीधी बॉल पर वो सब कुछ यहाँ पर मिस हो गए, और लीजिए वो विकेट की जरूरत, यहाँ पर वो विकेट की सफलता निकाली है सचिन ने, और वो 46 के टोटल पर लगने वाला दूसरा झटका। और खेल की बात करें तो अभी तक की 39 में
68 रनों की जरूरत है। अभी भी वो 39 गेंदे 68 रन की जरूरत, 8 विकेट यहाँ पर एम्पलीट्यूड जयपुर के हाथ में। तो ये खेल अभी भी दोनों टीमों के लिए बराबर है। यहाँ से जो गलतियां ज्यादा करेगा और खेल जिसका बढ़िया रहेगा, तो गलतियां करने वाला अगले सफर तक यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा, और जो अच्छा खेल खेलेगा उसके लिए सफर जारी है। तो देखना होगा 39 और 68 का ये जो तालमेल है, जो आंकड़ा है, वो किस तरह से किस खिलाड़ी के पक्ष में, किस टीम के खिलाड़ियों के पक्ष में जाता है। बिल्कुल भरत, इनिंग्स के चौथे ओवर में सचिन के ऊपर वो जिम्मेदारी और बिल्कुल है। वो चौथी गेंद के ऊपर यहाँ पे वो दूसरी सफलता निकाल के दी है गंगानगर स्टार टीम के लिए। तो 46 रन है टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे एम्पलीट्यूड जयपुर है। तो न्यू बैट्समैन है विजय चौधरी। अब यहां से 38 गेंदे हैं और 68 रनों की जरूरत है एम्पलीट्यूड जयपुर को। ये मुकाबला जीतने के लिए 8 विकेट है इनके हाथ में। ये फाइट अच्छी होने वाली इस मुकाबले में भरत है। बिल्कुल, मुकाबला जब 39-68 का बचता है, 1 विकेट अभी मिली है। ये लीजिए, इस बार की गेंद बिल्कुल सही सोच थी, सिर्फ संपर्क नहीं था, और ऑफ साइड के आसपास की गेंद को जैसे यहाँ पर, और जो बल्लेबाज खड़ा है उसको ये पता है कि ये टप्पा कहाँ गिरा है, किधर से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, उस इंटेंट में नजर आए। गेंद के वो प्रयास में संपर्क नजर नहीं आया। पर लीजिए फिर से चलते हैं 68 और 38 का ये खेल आपके सामने। और लीजिए यहाँ पर वो गिरते गिरते वो उस चौके को यहाँ पर रोका है, जिस गेंद को रोकने के लिए गए थे तो वो थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन में थे, और ऑकवर्ड पोजीशन में दौड़ तो नहीं पाए, वो गिरे तो गिरते गिरते उस गेंद को रोका। 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा लेग बाई के रूप में। स्कोर पहुंचा 47 रन। वो चौथे ओवर की समाप्ति, और वो 2 विकेट की सफलता आप गंगानगर स्टार के पक्ष में भी देख सकते हैं जीतू। बिल्कुल, अब यहाँ से उल्टा काउंटडाउन है। वो 36 गेंदे हैं और 67 रनों की जरूरत यहाँ पे एम्पलीट्यूड जयपुर को ये मुकाबला जीतने के लिए, और 8 विकेट है इनके हाथ में। एक स्टेट बैट्समैन आप देख सकते हैं, बनवारी बिल्कुल सलामी बैट्समैन के रूप में आए थे। अब तक वो 10 गेंदों का सामना किया है और 20 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इनिंग्स का 5वां ओवर यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। गेंदबाजी में एक और तब्दीली हुई है। तो चलिए, कितना मंथन करते हैं ये, और नाम है गेंदबाज का मंथन, तो फिर विकेट की जरूरत है। कितने विकेट निकालते हैं अपने इस ओवर में? 6 गेंदें रहेगी यहाँ पर। अगर बचे हुए खेल की बात करें, वो 36 में 67 रन की जरूरत। स्ट्राइक पर है विजय, नॉन स्ट्राइक पर बनवारी। चले राइट आर्म राउंड, और बढ़िया यहाँ पर स्लोअर 1 बिल्कुल जड़ में गिरा हुआ, और हल्के हाथों से खेलकर स्ट्राइक चली जाएगी बनवारी के सामने। पिछले 7 से 8 गेंदे लगातार यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो अंतराल है। उसके बाद यहाँ पर इस बल्लेबाज के बल्ले से कैसे शॉट निकलते देखना होगा। गेंदबाज आपके सामने एक बार फिर से नया नजर आएगा, मंथन। राइट आर्म राउंड विकेट टू लेफ्ट हैंड बैट्समैन बनवारी। एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन। ये ऑन साइड के 3 खिलाड़ी पीछे की तरफ, और ये शॉट खेला है, और जो संपर्क है डीप मिड विकेट तक चलेगा। 1 रन यहाँ पर बन जाएगा। एक बार फिर से बढ़िया जड़ में डाली हुई गेंद, और अब यहाँ पर जिस हिसाब से पिछली 2 गेंद है, वो बिल्कुल 1 या 2 या उस बल्ले से बचने के प्रयास में चल रहे हैं। डॉट निकलेगी तो विकेट भी आ सकते हैं। डॉट वाली गेंद पर प्रयास करते हुए नजर आए मंथन। ये शॉट है, ये बेहतरीन शॉट है, बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकल जाएगी। इस बार जो गेंद थी तेज गति की से भी थी, और बल्ले के सामने वो सब कुछ उस बढ़िया शॉट के लिए काफी थी। तो इस बार लगा है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम जीतू। बिल्कुल, इन 6 के साथ यहाँ पे एम्पलीट्यूड जयपुर के 50 रन पूरे होते हुए 55 रन टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे। तो मंथन ने शॉट
क्या बात है, क्या बात है, गजब का शॉट यहाँ पे भरत है। और अब की बार वो रिवर्स के अंदाज में एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है, बिल्कुल 4 रनों के लिए। बिल्कुल यहाँ पर मंथन किया, वो लेंथ का गेंद और छोटी पिच की गेंदें इस उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। ये चारों गेंदें यहाँ पर लगातार उस बल्ले के सामने रखकर घुमाने के प्रयास में रहे, और जिस हिसाब से ये जो प्लास्टर है तो लेग कटर इतना इस गति से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर उस लेंथ और बैक ऑफ द लेंथ या फिर उस प्रकार के टप्पे अगर रहते हैं लगातार, तो यहाँ पर जो अनइवन चीज़ें हैं उस उछाल की, वो यहाँ पर काम कर कर दे सकती है, बल्लेबाज को थोड़ा सा चौंका सकती है। जो अभी तक जो चौके लग रहे हैं वो फिर चौंका सकती है। तो 59 रन टीम का स्कोर है, 2 विकेट के नुकसान पे। शॉट एक बार फिर पर कहीं ना कहीं वो अतिरिक्त फील्डर है बीच मैदान में। बिल्कुल हुक्मी राम जी राखी की शुभकामनाएं, और ये लीजिए वो पीला लड्डू, और बिल्कुल उनकी पसलियों में जा समाया और अभी तक करा रहे हैं, और बिल्कुल लीजिए सुरक्षित है। वो मार्बल है ना, वो मकराना का बिल्कुल वहीं आसपास है। और इस बार जो हल्के हाथ से खेलकर वो 1 रन के इरादे में जब नजर आए तो गेंद इस बार बढ़िया तरीके से निकली। और पिछली बार जो हुक्मी राम जी ने एक चौका रोका है, ये चौका लास्ट बॉल पर याद आएगा। चलिए सुरक्षित है और ऑल इज वेल हुक्मी राम जी। तो मंथन काफी देर से प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल है इस प्रयास में अब की बार सक्षम। डीप फाइन के ऊपर से एक लेफ्ट शॉट यहां पे निकलता है, दिल स्कूप भी कह सकते हैं यहां पे भरत है, दिल स्कूप तो नहीं कहेंगे पर वो एक लेफ्ट शॉट यहां पे, और गेंद सीधी फाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। गेंदबाज यहां पर गेंदबाजी के साथ आपके फील्डर के लिए समझे, ओवर की समाप्ति। और जी तो मैं बात कर रहा था गेंदबाजी के टप्पे, गेंदबाजी वो पिच के ऊपर सब प्रकार की लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ, स्लोअर वन, उसके बाद आप यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, पीछे के फील्डर उन गेंदों पर कहाँ होने चाहिए। अब यहाँ पर जो ये गेंद गिर रही है उसके लिए अगर वो शॉट बिल्कुल उस तरह से लेफ्ट शॉट नहीं खेलते या फिर फाइन लेग की तरफ या फिर वो स्क्वायर लेग तक, फॉरवर्ड स्क्वायर लेग तक भी खेलते तो उसके ऊपर रन ही रन थे। तो इस गेंद की जगह कहाँ बनती है जब आपके सारे खिलाड़ी बल्ले के चेहरे के सामने सामने की तरफ हो, तो फिर ये गेंद सामने वाली बल्लेबाजी के लिए रन बनाकर चलेगी। तो अब यहाँ से वो 30 गेंदे हैं और रिक्वायर्ड 49 रन एम्पलीट्यूड जयपुर है। बिल्कुल 30 गेंदों पे 49 रनों की जरूरत है एम्पलीट्यूड है जयपुर को ये मुकाबला जीतने के लिए, और 8 विकेट है इनके हाथ में। इस बार ये थोड़ा सा जो उछाल है, वो जो टप्पा है जिसकी मैं बात कर रहा था, गुड लेंथ और लेंथ पर यहाँ पर जिनके अनुमान से एक बार फिर से वो उछाल भी नीचे की तरफ रहा, और जहाँ पर कीपर के सामने भी 1 बाउंस पहुंचा, तो ये इस जगह पर सही है। तो चलें, इस बार गेंद चलेगी। सचिन है गेंदबाज, सामने है बनवारी, छोटी गेंद है और इस बार हवा में है, नीचे क्या फील्डर पहुंच पाते हैं या नहीं, पर सब कुछ आज इनके पक्ष में है। शॉट अगर फील्डर पे होते हुए भी नीचे गिर रहा है तो इस बार तो फील्डर भी नहीं था, तो 1 रन बनेगा और ये 1 रन फिर से जुड़ेगा स्कोरबोर्ड में। और बिल्कुल इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट एम्पलीट्यूड जयपुर रहे। अब 2 सेट बैट्समैन हैं, एक 7 गेंदों का सामना किया, 17 रन पे है विजय चौधरी। बनवारी 13 गेंदों का सामना किया है 22 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे, और एक एक्सपीरियंस होल्डर गेंदबाज यहाँ पे सचिन है। बिल्कुल लगातार यहाँ पे फील्ड में तब्दीलियां हो रही है, आप देख सकते हैं। देखो डीप फाइनल की तरफ यहाँ पे शतरक से भेजा जा रहा है विजय चौधरी के लिए। बिल्कुल, अब देखिए आपका फील्डर वहां है, तो अब गेंद किस तरह से होती है। तो चले इस बार सामना करेंगे, सचिन चले विजय के लिए गेंद। ये लीजिए, इस बार वो बढ़िया लेंथ पर रही। इस बार पहली बार वो शॉट जो कहते हैं आड़ा टेढ़ा हॉरिजॉन्टल बैट स्टाइल देखने को मिला जी। तो बिल्कुल यहाँ पे अच्छी कहूँगा गेंद सचिन के माध्यम से, और
इन्होंने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की अपने कोटे के, कहीं ना कहीं वो आखिरी ओवर में अभी तक 9 गेंदें डिलीवर की है, 6 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट निकाल के दिए इस गेंदबाज ने। और द विकेट एक बार फिर यहाँ पे प्रयास रिवर्स के लिए, रनआउट का खतरा, डायरेक्ट थ्रो। तो बिल्कुल इस बार थोड़ा सा जो छोर है वो थोड़ा सा गलत ले लिया। बनवारी की छोर पर कोशिश अच्छी थी, पर इस तरफ देखा जाए तो ये नॉन स्ट्राइक की तरफ काफ़ी दूर थे। और लीजिए वो पहली बार में पकड़ा हुआ थ्रो और सीधा थ्रो, और जब तक ये सब कुछ होता अपने क्रीज में लौट चुके थे बनवारी। तो चलें, अब यहाँ से खेल बचा है 26 में 47 का। अभी तक की वो 4 गेंदें काफ़ी लाजवाब रही सचिन की। 2 गेंदें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण, वो पिछले ओवर के दर्द को मिटा सकती है। बल्ला चला और अपनी ही बॉडी से वो बॉल फील्ड कर लेंगे और कोई रन नहीं था। आखिरी गेंद अब आपको देखने को मिली कि इस ओवर में फिर बचती है 24 गेंदें। जीतू, इस आखिरी गेंद अगर डॉट रहती है तो फिर इस ओवर का खेल बढ़िया करके चले जाएंगे सचिन। बिल्कुल अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है सचिन ने, और गलती की नहीं है, और गलती करना नहीं चाहेंगे यहाँ पे सचिन ने। तो चलेगा, ओवर द विकेट यहाँ पे तैयार हो रहे हैं सचिन ने। और यहाँ पे गेंद को पुल किया, फुल हार्डर हैंडसमली पर, कहीं ना कहीं काफी अच्छा क्षेत्राक्षण देखने को मिलता हुआ। सिंगल्स और कपल्स के लिए जा रहे, रनआउट का भी खतरा यहाँ पे, पर सुरक्षित क्रीज में अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भरत है। और इस ओवर में ऐसा लगा कि गंगानगर अपने वो 49 रन को बचाने के लिए खेल रही है, और जो फील्डिंग भी बढ़िया हुई इस ओवर में, वो बढ़िया गजब की गेंदबाजी भी देखने को मिली। और पिछले ओवर में जहां पर बिल्कुल छोटी और बिल्कुल बल्ले के नीचे रखी हुई गेंद की वजह से बल्लेबाजों को उस लेंथ पर एक बढ़िया जो सेट हो गई थी आंखें, और जो बल्ला सही चल रहा था, इस बार लेंथ पर जब सचिन नजर आए और शॉर्ट ऑफ लेंथ पर, तो फिर वो थोड़ी सी परेशानी इस बार नजर आई फिर से बल्लेबाजों की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि ये टप्पे कहाँ होने चाहिए जब बल्लेबाज इस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं। तो लीजिए वो ओवर की समाप्ति का इशारा, 6 ओवर 69 रन। अब यहाँ पे 24 में 45 रनों की जरूरत गेंदबाजी में देखना होगा। तो बिल्कुल भरत, आपने जिक्र किया 36 गेंदों का खेल हुआ है, 69 बने हैं उनमें, तब वो 24 गेंदे और 45 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। एम्पलीट्यूड जयपुर है, 8 विकेट है हाथ में। ये मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला भरत, और इनकी आखिरी ओवर तक की कहानी बयां करेगा ये मुकाबला। तो गेंदबाजी में आपके सामने है बसंत बॉम्ब। तो लीजिए, एक सुसाइड बॉम्ब है या फिर सामने वाले पाले में फेंका जाएगा वो गेंदबाजी। यहां पर अब 24 में 45 रन की जरूरत। तो चलेगा, यहाँ पे अब सामना करेंगे विजय चौधरी। एक एक्स्ट्रा कवर बाहर रखा है, 2 सामने के फील्डर, एक मिड विकेट है, एक वो डीप फाइन लेग पर क्षेत्ररक्षक, जो बैकवर्ड स्कोले का क्षेत्ररक्षक है उसको बिल्कुल शॉर्ट में रखा है, आप देख सकते हैं लेग एम्पायर के बगल में। तो पहली गेंद के साथ है ओवर कवर, खूबसूरत शॉट, 6 रनों के लिए, क्या बात है। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, और वो फिर एक है वो सीधे बैट से, और बैट की जो बैक लिफ्ट आपने देखी होगी, और जब एक गेंद एक बैट से निकली ना भरत, एक मधुर ध्वनि भी आई थी। वाकई बड़ा कमाल का शॉट है 6 रनों के लिए। मंगवा लीजिएगा, एक बार फिर मंगवा लीजिएगा, और अब की बार वो रिवर्स के अंदाज में। और इतनी गेंद यहाँ पर जिस हिसाब से उड़ती हुई कंधों के सामने नजर भी आती, चेहरा भी वहाँ, नजरें भी वहाँ, तो फिर इस प्रकार के बॉल के पीछे वो बढ़िया से इस गजब का रिवर्स आपको लेफ्ट शॉट देखने को मिला। और लीजिए 6 और 4 की कहानी पहले और पहली और दूसरी गेंद पर। पहली गेंद वहाँ पर बिल्कुल बल्ले के नीचे थी, इस बार फिर से ड्राइव है, ये बेहतर है। पीछे वहाँ फील्डर मनीष मौजूद, 1 रन यहाँ मिल जाएगा। अब इन 3 गेंदों का खेल बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर 3 में 11 आए, तो 3 में कम से कम रन बिना बाउंड्री के अगर चलते हैं तो फिर से मुकाबला यहाँ पर लगातार 19-20 बना रहेगा। सामने है इस बार बनवारी, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज, फिर एक खिलाड़ी वहाँ पर फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, एक है बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और एक वाइड लॉन्ग ऑन। ये ऑन साइड के फील्डर जिस हिसाब से इनका बैट चलता है, तो फिर वो बाहर के खिलाड़ी सब सही दिशा में। तो चले, बसंत यहाँ पर फिर से तैयार, और चलिएगा चलिएगा, और ये हाई एंड हैंडसम ओवर लॉन्ग ऑन फेंस फॉर ए मैक्सिमम में,
और सीधे बैट से यहाँ पे बनवारी का एक करारा प्रहार निकलता हुआ और एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए। ये तो यहाँ पर यूं था कि भाई वो गेंद को मरने के लिए छोड़ दिया, उस लेंथ पर फेंका हुआ गेंद यहाँ पर इस पिच पर छूटता नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार से अगर उनको बैकफुट पर ले जाते हैं तो थोड़े से परेशान आएंगे। उनका बैट स्विंग आगे की तरफ बहुत तेज है, पुल पर थोड़े सा फंसते हैं तो फिर ये गेंद यहाँ पर बढ़िया थी। पर लीजिए वो यहाँ पर अभी तक जो ये गेंद फेंकी गई तब तक यहाँ पर 18 रन बन गए थे। तो इसी बीच बसंत आखिरी बार दिखेंगे इस ओवर में और पिस्टम से बाहर जगह बनाते हुए एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक, पर कहीं ना कहीं क्षेत्ररक्षण अब की बार मनीष की तरफ अच्छा हुआ वहां पे और वो आखिरी गेंद पे 1 रन आ जाएगा। तो 7वें ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 88 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, एम्पलीट्यूड जयपुर है। अब यहाँ से 18 में 26 रन की जरूरत। अब ये ओवर यहाँ पर बिल्कुल 4 या 5 या 6 रन से अगर खत्म होता है तो पीछे वो फिर सेकंड लास्ट ओवर में ये मुकाबला चला जाएगा। पर लीजिए अभी तक जो पहला सचिन का ओवर ठीक गया तो इसमें थोड़ा सा बल्लेबाजों के लिए ठीक चल रहा था। अब यहाँ पर चलते हैं फिर से, वो वापसी वाला ओवर बहुत महत्वपूर्ण बनता है। 18 में 26 रन की जरूरत है। पर चलें, यहाँ पर गेंदबाजी में आपके सामने है। बिल्कुल मनीष शर्मा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे गंगानगर स्टार टीम की ओर से। तो मनीष शर्मा ओवर दा कवर फुल टॉस बनाते हुए पर वो एक वो क्षेत्ररक्षक बाहर लिया है और इस बीच पहली गेंद पे वो 1 रन, 89 2 विकेट है। बिल्कुल यॉर्कर या फिर वो गेंद घुमाने के प्रयास में थे, वो संतुलन था ना, जो फिर वो संतुलन थोड़ा सा फुल टॉस बल्ले से बीच में लगी पर वो प्लेसमेंट में नहीं, पीछे वहाँ पर मनीष मौजूद, 1 रन मिलेगा। अब सामने है बनवारी। तो चलें, 17 में 25 रन की जरूरत। और इस बार खेला है, ये लीजिए इनविटेशन। यॉर्कर ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। यॉर्कर अगर आप चूकेंगे तो फिर बल्लेबाज नहीं चूकेंगे। अभी तक की सारी बल्लेबाजी में अगर रन का अगर परसेंटेज निकाला जाए कि कहाँ पर अटैक हुआ है, तो आपने लो फुल टॉस, छोटी गेंद या फिर वो बिल्कुल स्लॉट में दी हुई गेंद पर यहाँ पर स्कोर का पीछा करवाया है, तो वो गेंदबाजी यहाँ पर थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती हुई। फिर से इस बार अंदरूनी किनारा, भरसक प्रयास वहां पर दीपू का, पर वो गेंद बिल्कुल बराबर स्पीड यहाँ पर अंदरूनी किनारे पर जब भी ये संपर्क रहता है तो गेंद और तेज गति से निकलेगी। और इस बार इस लेमन कर्न से निकला है रेडी फॉर द 4 रन, स्कोर 97। तो अब यहाँ से वो 15 गेंदे हैं और 17 रनों की जरूरत है। एम्पलीट्यूड जयपुर को बनवारी के माध्यम से काफी अच्छी बल्लेबाजी, अभी तक 19 गेंदों का सामना किया है, 39 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे, जिसमें 5 चौके और 2 वो मैक्सिमम निकले सलामी बैट्समैन के रूप में आए थे। और अरे वाह, एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए। अब की बार बॉलर के सर के ऊपर से स्ट्रेट फेंस पर मैक्सिमम बनवारी ऑन फायर है। बिल्कुल यहाँ पर अरुण बिश्नोई कह रहे थे 140 की जरूरत है। अब पता चला कि क्यों जरूरत है। अब ये इन 6 के साथ बनवारी के 50 रन यहाँ पे पूरे होते हुए, क्या बात है, एक कमाल की इनिंग यहाँ पे देखने को मिलती हुई। टारगेट का चेज करते हुए यहाँ पे एम्पलीट्यूड जयपुर है, वो महज 21 गेंदों का सामना किया है और 51 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे। अब यहाँ से वो 13 गेंदे हैं और 5 रनों की जरूरत है एम्पलीट्यूड जयपुर को ये मुकाबला जीतने के लिए। और ये यहाँ पे अब की बार मिडिल और लेग की गेंद, फुल लेंथ गेंद, सीधे बैट से ड्राइव डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन की तरफ से तराक्षक है और आखिरी गेंद पे 1 रन और मिल जाएगा। तो 8वें ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 110 रन। तो यहाँ से भरत वो 12 गेंदे और 4 रनों की जरूरत है एम्पलीट्यूड जयपुर को ये मुकाबला जीतने के लिए।
तो लीजिए ये मुकाबला यहाँ पर समाप्त हुआ और ये मुकाबला जीत लिया है एम्पलीट्यूड जयपुर ने 8 विकेटों के साथ। और जब से यहाँ पर उतरे हैं चेस करने के लिए वो चार्ज करते हुए नजर आए, गजब की